नमस्कार प्यारे देशवासियों, मैं अमृत पंचारिया जोधपुर से आप सबकी कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। साथियों, हम सबको ये जानकारी है कि वर्तमान समय में कोरोना की दूसरी लहर मानवता पर इतना अटैक कर चुकी है कि मनुष्य को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हमने यही लापरवाही बरतनी जारी रखी तो साथियों, ये तो दूसरी लहर है, तो तीसरी लहर आने में भी दूरी नहीं है, देर नहीं है, क्योंकि कुछ देश चौथी लहर को भी बर्दाश्त कर चुके हैं। अब वो देश सही है, कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो हमने तो दूसरी लहर में हमारे कितने मनुष्यों को, कितनी मानवता को बर्बाद करके रख दिया है। भारत के हर आम नागरिक को प्रभावित किया है दूसरी लहर ने। इसलिए ये मौका है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, हर इंसान को बचाने के लिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखें और इस मुहिम में आप साथ दें। सरकार का, पुलिस प्रशासन का, चिकित्सकों का और हमारे माननीय मोदी जी इस मुहिम को कोरोना से कैसे बचा जा सके उसके लिए तत्पर हैं। आप उनका साथ दीजिए, राज्य सरकारों का साथ दीजिए, हर उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी, आपकी सेवा करने के लिए, हमारी और आपकी जान बचाने के लिए आज वो मैदान में खड़ा है। आप उनका साथ दीजिए। इसी बीच मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान समय में कोरोना महामारी के बचाव के लिए एक कर्फ्यू या लॉकडाउन या एक अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। अभी आज दिनांक 2 मई है। 2 मई 2021 से 17 मई 2021 तक अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत हमें ही बचाव करना है। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन कोरोना से हम ही निपट सकते हैं, हमें ही निपटना है, हमें सावधानी बरतनी है। हम सबको पता है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, उसी के तहत आपको अपना बचाव करना है। उसी के साथ मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूँगा कि ये समय है एक दूसरे का साथ देने का, मदद करने का। इसमें परिवार में आप यदि पहले परिवार को आप सक्षम करेंगे, मजबूत करेंगे, संगठित करेंगे तो समाज संगठित होगा। समाज को संगठित करेंगे तो अपने आप अपना राष्ट्र संगठित हो जाएगा, राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले अपने परिवार को संगठित करना होगा। ये जो अभी विपदा आई हुई है, इस विपदा को हम कैसे इस विपदा से निपट सकते हैं। यदि आप वर्तमान समय में घरों में बैठे हैं तो आपको एक और मुहिम चलानी होगी, कैसे परिवार को संगठित किया जा सकता है। हम अभी बाहर जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तो अपने घरों में बैठे हैं। बैठे बैठे परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार में कुछ भ्रांतियां हैं, परिवार में कुछ असमंजस स्थितियां हैं, बेवजह कुछ मुद्दों को लेकर के परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे कैसे हम संभल सकते हैं, उन मुद्दों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, मुद्दों को एक साइड रख करके हृदय के अंदर की अंतरात्मा को कैसे स्वच्छंद रख सकते हैं, उसके लिए हमें इन दिनों में, मैं आज 2 मई 2021 से 2 मई 2022 तक बराबर 12 महीना आप सभी से मैं ये विशेष अनुशासन परिवार, संस्कारित परिवार, मेरा मेरा स्वाभिमान पखवाड़ा चलाने की मुहिम चालू करता हूँ। इस दौरान हम सभी को संगठित रहना है, परिवार के हर व्यक्ति का साथ देना है। कैसे परिवार को मजबूत बना सकते हैं, संगठित रहें, बातचीत करें, मिलें, एक दूसरे का सहयोग करें। कोरोना महामारी के दौरान किस परिवार के सदस्य को किस सहायता की आवश्यकता है, उसकी आप सहायता करें। आप उसके यदि पास नहीं जा सकते, यदि आप दूर बैठे हैं, कोई बात नहीं, उसकी कुशल से हम पूछिए, उससे फ़ोन पे बात कीजिए। आप उससे कैसे जुड़े रह सकते हैं, परिवार से जुड़ाव रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। आप किसी भी कार्य में, परिवार का किसी का कोई काम है, उसमें आप अपनी वजह से बाधा मत बने। आपकी वजह से किसी का काम न रुके, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना आए, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, ऐसा आप संकल्प लेवें और मन को आप पवित्र रखें।
तो आप देखना ईश्वर आपका साथ देगा। ये कोरोना क्या है, कुछ नहीं है। यदि आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, आपका मन पवित्र है, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर के घर न्याय है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। मैं कहता हूँ दावे के साथ में, न्याय हमेशा न्याय ही होता है, सत्य हमेशा विजयी होता है। कुछ समय के लिए सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। आप अपने परिवार में हमेशा सत्य का साथ दीजिए। यदि किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो उसको बैठकर दूर कीजिए। आप उस गलतफहमी को पाल के मत रखिए, उस समस्या को लेके मत बैठिए। कैसे उस समस्या के निपटारा किया जा सकता है, आपस में बात कीजिए। एक दूसरे को जिद के हवाले मत रखिए आप, क्योंकि परिवारों में ऐसा होता है, जिद का सवाल बना दिया जाता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और होने के लिए आप साथ खड़े रहें और परिवार का साथ दें, एक दूसरे का साथ दें। और आज 2 मई 2021 से लेकर के 2 मई 2022 तक बराबर 1 साल आप अपने परिवार के लिए लड़ें। आप अपने परिवार के साथ खड़े रहें, परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े रहें, परिवार के हर एक बंधु के साथ खड़े रहें जो किसी भी समस्या में है, परेशानी में, उनके साथ में खड़े रहें। कैसे परिवार को संगठित किया जा सकता है, कैसे परिवार के साथ बैठकर मिलकर बातचीत की जा सकती है, उस पर विचार करें। आप लड़ाइयों में दिमाग न लगाएं, अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव सोच ना लाएं, नकारात्मक सोच ना लाएं। हमेशा बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को विकसित करने के लिए, परिवार में विकास करने के लिए, परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं वो करने के लिए आप आगे बढ़ें। तभी जाकर के हमारा परिवार मजबूत होगा। और जिस दिन परिवार मजबूत हो गया तो निश्चित तौर पर हमारा समाज मजबूत हो जाएगा, और समाज मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ। यदि एक बात और कहना चाहूँगा, यदि किसी भी बात को लेकर मन में आपने जिद पाल रखा है परिवार के बीच में कि भी हम ये नहीं होने देंगे और ये पहले होंगे, ऐसा अगर मन में अगर आपने कर लिया है तो ईश्वर देख रहा है। आप ध्यान रखना कि परिवार का काम रोक करके दूसरा कोई काम किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर के घर न्याय है, न्याय नहीं है। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए आप कभी भी गलत सोच नहीं रखें। आप हो सके तो एक दूसरे का साथ दीजिए, काम में हाथ बटाइए, मदद कीजिए, सहयोग के लिए तैयार रहिए। एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार कीजिए। आप टांग खिंचाई करना बंद कीजिए और हाथ पकड़कर खींचना शुरू कीजिए, तो अपना परिवार आगे बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि सत्य की जब असत्य से लड़ाई होती है तो निश्चित तौर पर सत्य परेशान होता है, सत्य अकेला होता है, और मूर्ख और असत्य के साथ में मूर्खों का बहुत बड़ा झुंड होता है, उसके साथ में कई लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। सत्य हमेशा सत्य रहता है और सत्य का दुनिया साथ देती है। कुछ समय के लिए वो भ्रमित हो जाती है, लेकिन अंततः उसे आप सत्य के विजय के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपको एक बार पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि आप सच्चे मन से किसी भी व्यक्ति को दुख मत दो। आप उसका सुख में साथ रहो तो दुख में भी साथ रहो, सच्चे मन से उसका सहयोग करो। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं उसको परेशान करके मैं सुखी रह सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं रख सकती, क्योंकि ईश्वर खुद आपको सुखी नहीं रखेगा। यदि आप दूसरे को दुख दोगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, किसी को दुख देने की सोचना मत। हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य, मैं हर परिवार के, समाज के जितने भी परिवार हैं, समाज मतलब 36 कौम की बात कर रहा हूं मैं, 36 कौम में जितने भी समाज है, उन समाज के जितने भी परिवार है, हर परिवार के हर सदस्य से मैं कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि ये मेरे क्या लगता है, ये मेरे क्या है, ये मेरे क्या है, ऐसा मत सोचना। एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना। यदि आप किसी को दुख दे करके मन में सोच के बैठे हो कि मैं विजय प्राप्त कर लूँगा, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आपको दुख भोगना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आज से आप संकल्प लें कि मैं
मेरी वजह से किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं मेरी वजह से किसी का काम नहीं रोकूंगा, मैं मेरी वजह से एक दूसरे का सहयोग करूँगा, मदद करूँगा, साथ खड़ा रहूँगा। समस्या में भी साथ खड़ा रहूँगा तो सुख में भी साथ खड़ा रहूँगा तो दुख में भी साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा संकल्प लीजिए। एक तरह से आज मैं 2 मई 2021 को अनुशासन परिवार, संस्कारित परिवार, मेरा स्वाभिमान के लिए सबका साथ देने के लिए मैं ये घोषणा करता हूँ। एक तरह से ये लॉकडाउन लगाता हूँ कि आप 12 महीना लगातार अपने परिवार के लिए जिए, परिवार में अपनों के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, सदस्यों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। आइए इस मुहिम में साथ दीजिए। मैं अमृत पंचारिया जोधपुर मेरी तरफ से इस मुहिम के लिए पहल करता हूँ। क्या आप भी अब इस मुहिम में साथ होंगे? साथ हैं तो आप जरूर साथ दीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि परिवार सब संगठित होंगे तो समाज संगठित होगा, राष्ट्र संगठित होगा तो अपना भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी दो बातों के साथ में मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इस मुहिम से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।